नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं समूचे भारत के मौसम की बात करूंगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात की जाए, जिस प्रकार की वेदर एक्टिविटियां जारी थी, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र शामिल है। वहां पर वेदर एक्टिविटियां कई दिनों से जारी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे कर मौसम यहाँ पर शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कुछ भाग है, वहां पर बूंदाबांदी आज भी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ से मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। आज 9 जून से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ेगा। लगभग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र 42-40 डिग्री तक तापमान चला जाएगा। पंजाब और हरियाणा में भी इसी प्रकार होगा। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। 10 जून से काफी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। लगभग 44-45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। फिर से लू की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत बनने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार की लू पिछले दिनों में चली थी, वो वैसी लू नहीं चलेगी। 50 डिग्री तक तापमान नहीं पहुंचेगा। ये तापमान लगभग 45, 46, 47 डिग्री तक रहेगा और 50 डिग्री तक तापमान नहीं रहेगा, क्योंकि मानसून काफी ज्यादा नजदीक आ गया है दक्षिणी भारत में। तो महाराष्ट्र के ऊपर मानसून आ गया है। महाराष्ट्र में मानसून की बरसातें भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर मानसून की हवाएं पहुंच रही है और इसका असर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तरह वहां पर भी दिखाई देने की संभावना है। तो गर्मी काफी ज्यादा नहीं होगी। 45 डिग्री तक तापमान रहेगा। हो सकता है कहीं के 46 डिग्री पे पहुंच जाए। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर 47 भी हो सकता है, लेकिन फिर बरसात की संभावना बढ़ेगी, जो कि 17 जून के आसपास उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी। जो अक्षर ट्रफ लाइन बनेगी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मानसून आ जाता है, तो वो अक्षर ट्रफ लाइन बन जाती है और इसका संकेत है कि उत्तर पश्चिमी भारत में भी जल्द ही बरसात शुरू हो जाती है। देखिएगा तो अब पूर्वी भारत में जो काफी ज्यादा हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, वो कुछ ही दिनों की मेहमान बची हुई है। 13-14 जून से यहाँ पर मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उमस भरी गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है ना, वहां पर उमस भरी गर्मी है, क्योंकि मानसून एकदम समीप है। मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन बरसात की गतियां नहीं हो रही है। और साथ साथ में पश्चिमी हवाएं, गर्म हवाएं भी पहुंच रही है, लेकिन बरसात की गतियां कम ही हो रही है। हो सकता है कि कई जगहों पर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो जाए, क्योंकि मानसून काफी ज्यादा नजदीक है और दक्षिणी भारत के और मध्य भारत के क्षेत्र में बरसात की गतियां हो सकती है, तो इसका प्रभाव पूर्वी भारत में पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्य को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र, यहाँ पर तो बरसात की संभावना बनी रहेगी। यहाँ तक मानसून पहुंच गया है। लगभग सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में मानसून लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आज मानसून और आगे बढ़ने की संभावना है। आज शायद मुंबई तक मानसून पहुंच सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर आगे बढ़ सकता है और तेलंगाना को आगे पार कर सकता है। तेलंगाना को संपूर्ण कवर कर सकता है। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर और दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां तक मानसून पहुंच गया, लेकिन आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कम संभावना है कि यहाँ पर मानसून आगे बढ़े, लेकिन कल से थोड़ी सी ज्यादा और संभावना बढ़ेगी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक काफी ज्यादा तकड़ी संभावना है कि गुजरात के ऊपर मानसून लगभग 4 से 5 दिनों तक पहुंच सकता है। अगर नहीं पहुंचा तो फिर मानसून की ब्रेक कंडीशन दक्षिणी भारत में ही दिखाई देगी और उसके बाद में जो कि 14-15 जून से पूर्वी भारत का जो मानसून का सिरा है, वो सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। देखिए, तो मौसम की बात की जाए तो मौसम में यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है। यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना, कई जगहों पर मध्यम बरसात। मराठवाड़ा में तो ज्यादा बरसात की संभावना है, मध्य महाराष्ट्र में भी ज्यादा बरसात होगी, लेकिन विदर्भ में कम बरसात की संभावना। कि कोंकण गोवा के क्षेत्र है और महाराष्ट्र के साथ में यहाँ पर ये कर्नाटक का भी पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें मालाबार तट के क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है, दक्षिणी कर्नाटक, यहाँ पर भी बरसात दिखेगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बरसात, इक्कल दुक्कल क्षेत्रों पर भारी बरसात होती है। मानसून यहाँ पर दक्षिणी भारत में के क्षेत्रों पर पहुंच गए, तो लगातार बरसात की गतिविधियां रहने वाली है। केरल के ऊपर बरसात रहेगी, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में आज 9 जून को भी बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 10 जून का प्रेडिक्शन। 10 जून को दिखाई दे रहा है गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन राजस्थान के कुछ दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र है, उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, वहां पर राजस्थान में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत में दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में, जिस प्रकार से मैंने मौसम बताया था कि यहाँ पर 10 जून को भी तापमान लगभग 45 डिग्री तक कई जगहों पर छूट जाएगा। तापमान काफी जगहों पर बढ़ जाएगा और इसी प्रकार से गुजरात में तापमान बढ़ेगा, लेकिन गुजरात के आसपास जो मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां होगी। तो गुजरात का भी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है, जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा हो सकती है कई जगहों पर। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर हल्की परिमानसून की गतिविधियां उत्तरी और मध्य भागों के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी लगभग कहूं तो बरसात की संभावना बढ़ जाएगी 10 जून से।
मध्य प्रदेश का पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें बालाघाट, सिवनी, कटनी, ढिंढरी के क्षेत्र है, जबलपुर के क्षेत्र है, बैतूल, होशंगाबाद के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी और भोपाल तक शायद बरसात की गतिविधियां हो सकती है। केरल और संसद में कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा बरसात होगी। मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली के आसपास के क्षेत्र है, यानी इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। महाराष्ट्र में काफी अच्छी बरसात होने की संभावना है और अच्छी बरसात का मतलब है कि यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। मानसून की काफी अच्छी बरसात होगी मुंबई में, और मुंबई में मानसून आने के बाद में लगभग भारत के आधे क्षेत्रों को कवर कर जाएगा मानसून, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आगे बढ़ेगा, जो कि मानसून 14 या 15 जून के आसपास सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जून से पूर्वी भारत में भी आगे बढ़ना शुरू कर देगा। 11 जून को देखें तो 11 जून को आप दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगभग 45-46 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहेगी, लेकिन ज्यादा भी तापमान नहीं रहने वाला है, क्योंकि मानसून लगभग दक्षिणी भारत के सतत में अब मध्य भारत में प्रवेश कर चुका होगा। महाराष्ट्र मध्य भारत का क्षेत्र है, तो वहां पर मानसून पहुंच गया, तो इसका असर मध्य भारत के सतत में उत्तर भारत में भी दिखाई देगा, लेकिन बरसात की गतिविधियां नहीं होगी। तापमान लगभग 45, 44, 46 डिग्री तक रहने की संभावना बनी रही। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। देखिएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात होने की संभावना रहेगी। केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की रहेगी, कई जगहों पर मध्यम बरसात होगी। रायगढ़, रत्नागिरी के क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात की घटनाएं भी हो सकती है। और देखते चले तो यहाँ पर 12 जून की मौसम की बात की जाए तो 12 जून को आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ रही है और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में लगभग 45-46 डिग्री तक तापमान हो सकता है कि कई जगहों पर 47 भी पहुंच सकता है। जिस प्रकार से मौसम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं चल सकती है, लू जरूर चल सकती है, लेकिन सीवियर हीट वेव कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ पर। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी और दक्षिणी भारत में है, केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र है, और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की गतिविधियां आने की संभावना नजर आ रही है। 13 जून को देखें तो 13 जून को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसकी वजह से कई जगहों पर राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा के ऊपर हल्की आंधी या आंधी तूफान, धूल भरी आंधी तूफान की संभावना बन सकती है। और गुजरात में देखें तो गुजरात में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र के ऊपर बरसात में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन बरसात यहाँ पर रहेगी। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर बरसात बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 13 जून से ही नया सिस्टम, या कह सकता हूँ कि मानसूनी हवाएं जो ट्रेड विंड है, वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में काफी तेजी से दाखिल होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की गतिविधियां कम हो जाएगी। विदर्भ, यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम में धीरे धीरे कर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जो कि तापमान काफी ज्यादा बढ़ गए थे, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। 14 जून को देखें तो बिहार के ऊपर बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती है, और दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ पर गर्मी से राहत मिलना शुरू होगी। पश्चिमी बंगाल का दक्षिण क्षेत्र है और झारखंड, पश्चिमी बिहार की क्षेत्र है, ये अभी मौसम मुख्यतः शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बदलाव रहने की संभावना है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना बढ़ रही है, महाराष्ट्र में भी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात होगी। यहाँ पर मानसून की काफी अच्छी बरसात की संभावना के बाद में धीरे धीरे कर कमजोरी मानसून देखने को मिलेगी। दक्षिणी भारत में मानसून का ब्रेक कंडीशन होता है, लेकिन पूर्वी भारत में लगभग कहूँ तो 16 जून से आगे बढ़ना शुरू कर सकता है मानसून, जिस प्रकार से वेदर मॉडल जता रहे हैं। और देखिएगा तो ये है 15 जून से दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात बढ़ेगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर और पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर भी बरसात बढ़ जाएगी, तो मानसून यहाँ पर कई जगहों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 16 जून का प्रेडिक्शन। 16 जून को दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ तक बरसात बढ़ जाएगी और मानसून की बरसातें लगभग शुरू हो जाएगी। और कह सकता हूँ कि बिहार तक मानसून लगभग 16-17 जून तक पहुंच जाएगा, बिहार का संपूर्ण एरिया कवर हो सकता है। और दक्षिण भारत में तो बरसात की संभावना कम रहेगी, लेकिन फिर भी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ी रहेगी। और ये है आपका प्रेडिक्शन। बताते चलूं तो 17 जून को इस प्रकार से मौसम में बदलाव होगा। तो 17 जून को आप देखेंगे तो 17 जून को दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा भयानक गतिविधियां बरसात की देखने को मिलेगी।
लेकिन पश्चिमी भारत के क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर उमस भरी गर्मी लगभग 16 जून से ही भी देखना शुरू हो जाएगी, लेकिन लू तो समाप्त हो जाएगी। उमस भरी गर्मी यहाँ पर बढ़ जाएगी क्योंकि मानसून की हवा यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी उत्तर पश्चिमी भारत, और उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात की संभावना बढ़ेगी। पूर्वोत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। देखते चले तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ेगी। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूँ तो ये है 18 जून का प्रेडिक्शन। 18 जून के प्रेडिक्शन में दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य तो बहुत ही भयानक बरसात की गतिविधियां देखें, और पूर्वी भारत का भी क्षेत्र मध्य भारत तक भी मानसून की गतिविधियां बढ़ जाएगी। और साथ में उत्तर भारत की तरफ एक ट्रफ लाइन बन जाएगी, जो कि मानसून की ट्रफ लाइन कहा जाता है, वो बन जाएगी। तो इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में और कुछ मैदानी क्षेत्रों में बरसात की गतियां बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। और ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे चेंज भी हो सकता है। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर भी अब एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। जब 17, 18, 19 जून हो जाएगा तो 20 जून से काफी ज्यादा प्रभावशाली ये सिस्टम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।